नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप लोग के बीच आया नए इतिहास को लेके। आज हम एक ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे जो एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जो एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था। हाँ, आज हम उसी अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बात करेंगे जो आज हमारे पास होता तो हम लोग आज कई सौ साल आगे होते। हाँ, आज हम एक ऐसे विद्यालय के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास होता तो हम लोग कई सौ साल आगे होते, हमारे बच्चे भी आज कितने आगे होते। हाँ, आज हम उन्हीं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे, उसके गौरवशाली इतिहास के बारे में बात करेंगे जो आज हमारे पास होता तो आज हम लोग कितने आगे होते। वही नालंदा विश्वविद्यालय जो एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जो 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा परिधि में बना हुआ था। वही नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पे 1600 से अधिक पंडित आचार्य और 10,000 से अधिक विद्यार्थी किया करते थे। वही नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पे प्रथम विद्यार्थियों के लिए शयन कक्ष बने हुए थे। वही नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पे 100 से 150 तक पुस्तकालय थी, जिसमें ऐसी ऐसी पुस्तकें थीं जो अगर आज हमारे पास होती तो हम लोग कितने आगे होते, हमारा साइंस आज कितना आगे होता। वही नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पे एक सनकी, नरभक्षी और पागल किस्म का तुर्की शासक जिसे बख्तियार खिलजी कहा जाता था, उसने आग लगवा दिया। वही नालंदा विश्वविद्यालय जो अपने पढ़ाई को लेके, अपने विद्या को लेके विश्व भर में प्रसिद्ध था और वहाँ पे देश और विदेश से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वही तुर्की शासक जो बख्तियार खिलजी के नाम से प्रसिद्ध था, वह बीमार हो गया। तो अपने मुस्लिम हकीमों से दवा करवाते करवाते वह थक गया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो एक उस समय चीनी यात्री आया था जो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रांगण में टहल रहा था। घूमते घूमते उन सभी 1600 पंडित आचार्यों से और 10,000 विद्यार्थियों से मिलते मिलते वह उसी तुर्की राजा के राज्य में पहुंच गया, अब बख्तियार खिलजी के राज्य में पहुंच गया। और वहाँ पे जाकर उसको पता चला कि जो बख्तियार खिलजी है, जो तुर्की शासक है, वो बीमार पड़ा है कई दिनों से और वह ठीक नहीं कर पा रहे हैं उसके हकीम। तो वह जो यात्री था राजा से मिलने के लिए विशेष आग्रह किया और राजा उससे जब मिला तो उसने बताया, यात्री ने, कि उस यूनिवर्सिटी में, नालंदा विश्वविद्यालय में एक मेडिसिन विभाग के राहुल श्री बद्री अध्यापक हैं, वही आपको ठीक कर पाएंगे। तो यह बात उसे राजा को पता चला तो संदेशा राहुल श्री बद्री के पास भिजवाया कि आप मुझे ठीक कर दीजिए, लेकिन एक शर्त है, मैं एक भी हिंदू रीति रिवाज के जड़ बूटियों का प्रयोग नहीं करने दूंगा। तो राहुल श्री बद्री ने बताया कि ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा आपको। तो वापस यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से एक कुरान की किताब भेजा राजा के पास और राजा से बोले कि यह कुरान की किताब आप सुबह शाम पढ़ा करिएगा। तो राजा सुबह शाम उस किताब को पढ़ते गए और धीरे धीरे उनके सेहत में सुधार आती गई। तो यह राजा को बहुत आश्चर्य की बात लगी कि आखिर मैं एक कुरान की किताब पढ़ने से कैसे आज पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो वह अपने संदेशवाहक को यूनिवर्सिटी भेजा, वहाँ से राहुल श्री बद्री को बुलवाया और राहुल श्री बद्री से पूछा कि आखिर आपने क्या जादू किया कि मैं एकमात्र किताब पढ़ने से आज मैं स्वस्थ हो गया। तो राहुल श्री बद्री ने इस बात को कैसे भी करके टाल के वापस यूनिवर्सिटी चले गए। तो राजा इसलिए ठीक हो गया क्योंकि राहुल श्री बद्री ने उस कुरान की किताब के पन्नों पे एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों का लेपन कर दिए थे। उन्हें पता था कि जब भी राजा कुरान पढ़ेगा तो वह अपने जीभ से थूक लगा के पन्ने को पलटेगा और पन्ने से फिर अपने जीभ को लगाएगा हाथ को। तो जो उसके हाथ में जो लेपन जड़ी बूटी का लगा रहेगा उसके शरीर के अंदर जाएगा और धीरे धीरे वह जड़ी बूटी काम करने लगेगा, राजा पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। लेकिन यह बात आगे चल के राजा को पता चल गया और जो वह क्रूर किस्म का, निर्दयी किस्म का, निर्भक्षी राजा था बख्तियार खिलजी, वो अपने पूरे सेना के साथ उस नालंदा विश्वविद्यालय पे, जहाँ 1600 पंडित आचार्य और 10,000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे, हमला बोल दिया और जहाँ पे 150 से अधिक पुस्तकालय थी विशेष प्रकार की, जिसमें 150 विषयों पे पढ़ाई होती थी, हमला बोल दिया और वहाँ पे आग लगवा दिया। कुछ सेना को विद्यालय के, नालंदा विद्यालय के बाहर ही रख दिया और कुछ सेना को अंदर ले गया। वहाँ पे जो भी पंडित आचार्य थे, 1600 और 10,000 विद्यार्थी थी, वो सारे के सारे विद्यार्थियों को और पंडित आचार्यों को मरवा दिया। और जिसमें से कुछ पंडित आचार्य बच भी पाए तो वह तुर्की के साइड से कहीं अन्य देश भाग गए और
वहाँ पे एकदम पूरा ऐसा माजरा देखने को मिला कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरा लहूलुहान हो गया था। उसके बाद वापस आते समय वहाँ पे जो भी शयन कक्ष बने थे विद्यार्थियों को रहने के लिए, उसमें जो भी विद्यार्थी थे सारे विद्यार्थियों के साथ साथ शयन कक्ष में भी आग लगवा दिया, और उस वहाँ के जो भी पुस्तकालय थी सारी पुस्तकालय में भी आग लगवा दिया, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि यहाँ के लोग आगे और वृद्धि करें। अगर वो पुस्तकालय आज हमारे पास होती, अगर वो यूनिवर्सिटी आज हमारे पास होती, तो हम लोग आज काफ़ी वृद्धि किए होते और काफ़ी आगे होते। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना सर्वप्रथम 5वीं सदी में मगध के राजा कुमारगुप्त द्वारा करवाया गया। उनके बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन द्वारा करवाया गया, और उनके बाद आगे चल के बंगाल के राजा देवपाल द्वारा करवाया गया, जो पाल वंश के राजा थे। तो ऐसी ऐसी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्ते।